परमेश्वर आपके अंदर बना रहेगा तो आपको एक सही दिशा, एक सही गाइड आपका करेगा। आप चाहे कम पैसे में भी एक अधिक और बेहतर अच्छा काम आप कर सकते हैं, यह परमेश्वर आपके लिए कराएगा। आप कम पैसे में बड़े काम कर सकते हैं, कम पैसे में आप अच्छा घर बना सकते हैं, यह परमेश्वर आपके लिए करेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि अच्छी है, आपका विवेक अच्छा है, आपकी विचारधाराएं परमेश्वर के साथ हैं। लेकिन परमेश्वर को आप लेके नहीं चलते हो, उसे छोड़ देते हो और कहते हो ये परमेश्वर मेरी बीमारी नहीं दूर कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये परमेश्वर मेरा जीवन नहीं बदल सकता, उसी समय वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। पर अपने जीवन को जरा सोचो, परमेश्वर के निकट अपने आप को लेके आओ। प्रभु क्या कर सकता है आपके जीवन में। नीति वचन 24 अध्याय 3 पद, हमारे साथ पढ़ें इस पद को। नीति वचन 24 अध्याय 3 वचन, देखिए क्या कहता है परमेश्वर। हां, जल्दी से। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। हां मेरे प्रियो, अगर हम दूसरे स्टेप में जाएं तो इस बात को हमें आपको समझाने की जरूरत है कि परमेश्वर आपके जीवन में अगर उसकी बुद्धि, उसका विवेक, उसका सामर्थ्य आप में काम करता है, उसकी आत्मा आप में काम करती है, केवल सामर्थ्य ही नहीं परंतु उसका बुद्धि और समझ भी आपके अंदर काम करना चाहिए। वो गुलामी की दशा में जरूर थी, वो बंधुआई के दशा में जरूर थे यूसुफ और ये छोटी लड़की, पर इसने अपने बुद्धि को और अपनी समझ को बरकरार रखा। क्यों? क्योंकि इनके साथ परमेश्वर का आत्मा था और ये नम्रता की दशा में जी रही थी। यूसुफ नम्रता की दशा में चल रहा था, पवित्रताई की दशा में चल रहा था, अपने जीवन में संसार की गंदगियों को नहीं आने दिया, अपने जीवन में संसार की औषधियों को नहीं मिलाया, इसलिए इनकी बुद्धि अच्छी थी, इनका समझ कारगर रहा। और देखो यहां पर हम क्या बताना चाहते हैं आपको, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा है तो एक सामर्थ्य के साथ काम करेगा और एक बड़ी बुद्धि के साथ और समझ के साथ भी काम करेगा। आप परमेश्वर के साथ हो, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, तो आपके जीवन में परमेश्वर के चिन्ह होते, चमत्कार होंगे ही होंगे, पर परमेश्वर उसके साथ आपके जीवन में एक बुद्धिमत्ता देगा, एक काम करने की बुद्धि, एक काम करने का समझ, एक काम करने का ज्ञान आपके अंदर आने देगा, जिससे आपकी परिस्थितियां हमेशा के लिए स्थिर रहें। शैतान आपके बुद्धि को डैमेज करता है, शैतान आपकी समझ को चुरा लेता है और फिर आप सामर्थ्य के काम तो देखते हो पर आपकी परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आता। आप चिन्ह हो, चमत्कार को देखते हो पर आपकी परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आता। चलिए ध्यान से सुनिए, अपने साथ कलम रखिए, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। इस समय हम परमेश्वर के वचन का ज्ञान हासिल कर रहे हैं। बोलो ज्ञान। उसका वचन हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा राजा 5 अध्याय 1 से लेकर 14 तक हम उसका ज्ञान हासिल कर रहे हैं। उत्पत्ति अध्याय 39-41 से लेकर 41 अध्याय तक 39 से लेकर 41 अध्याय तक हम ज्ञान को हासिल कर रहे हैं। और यह ज्ञान जब अपने काम को करता है तो यह बुद्धि के रूप में बनता है। ज्ञान हमें मिलता है और ज्ञान जब काम करने लगता है तो वो एक बुद्धि के रूप में परिवर्तित होता है। और बुद्धि के रूप, बुद्धि के द्वारा जो बना है चीजें, बुद्धि के द्वारा जो चीजें बनी हैं उसको हमेशा के लिए स्टैब्लिश रखना, उसको हमेशा के लिए सुरक्षित रखना समझ कहलाता है। ज्ञान, बुद्धि और समझ तीनों को अलग नहीं कर सकते, पर जो चीजें हमें सिखाई जाती हैं, हमारे मन में आती हैं, हमारे विवेक में बैठ जाती हैं, उसे हम ज्ञान कहते हैं। और जो चीजें हम करते हैं उस ज्ञान को लेकर उसे बुद्धिमानी कहते हैं। और जो बुद्धिमानी से किया गया कार्य है उसे हम लंबे समय तक बना के रखते हैं, उसे हम समझ कहते हैं, उसे हम समझ कहते हैं। और देखो जरा ध्यान से, जब आप परमेश्वर के निकट होंगे तो आपकी बुद्धि अच्छी होगी। आप जब परमेश्वर के साथ होंगे तो आपकी समझ अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, और आप कम पैसे में अधिक अच्छा घर बना सकते हैं, कम पैसे में अपनी बेटी का शादी कर सकते हैं, कम पैसे में आप अपने घर को चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपको कम चीजें देना चाहता है। आप परमेश्वर को लेके चलो, आप प्रभु को लेके चलो, आप अपनी परिस्थितियों का बदलाव होते हुए देखेंगे। आप खुदावन को नहीं छोड़ो, उसे शुद्ध मन में अपने अंदर रखो, आप परिस्थितियों में बदलाव देखोगे। एक बात ध्यान से सुनिए, एक वचन में आपको ख्याल कराता हूं। यीशु मसीह ने
उन लोगों को कहा, हे व्यभिचारी और दुराचारी लोगों, मैं तुझे नहीं जानता। उन्होंने कहा, प्रभु मैंने तेरे नाम से चिन्ह और चमत्कार किए, मैंने तेरे नाम से बड़े और बड़े काम किए। प्रभु कहता है, मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि उन्होंने खुदा के चिन्ह को देखा, चमत्कारों को किया, पर उसकी बुद्धि और उसकी समझ में नहीं चले। खुदावन के बुद्धि की आत्मा में, उसकी समझ की आत्मा में नहीं चले। आत्मा का केवल एक ही काम नहीं है सामर्थ्य का काम करना, आत्मा का यह भी काम है कि आपको बुद्धि और समझ में लेके आगे चलना। वो बोलेंगे, प्रभु मैंने तेरे नाम से, मत्ती 7:22 में लिखा है, मैंने तेरे नाम से बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, भविष्यवाणियां किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, अचंभे काम किए, पर उन्होंने खुदावन की बुद्धि और खुदावन के समझ के अनुसार अपना जीवन नहीं जिया। इसलिए वो आज परमेश्वर के द्वारा रिजेक्ट किए गए। आज आपके अंदर खुदा का आत्मा काम करता है। उस छोटी बेटी को देखो, वो कितना बुद्धिमान थी, कितना चतुर थी। वो गुलामी के दशा में रहकर भी परमेश्वर को महिमा देना जानती है। आज आपकी परिस्थितियों में क्या बदलाव आया? क्या आप थोड़े से दुख को देख करके किसी तांत्रिक के पास भाग गए? थोड़े से आप बीमारी को देखकर किसी तांत्रिक के पास चले गए? हो जी, अब यहां मेरा सुधार नहीं हो सकता, मैं वहां जाऊंगा। यही सोच आपको ले डूबती है, यही विचारधाराएं आपको खत्म करती हैं। आप समर्पण नहीं हो पाते परमेश्वर के प्रति, तो आपकी स्थितियों में बदलाव भी नहीं आता है, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को जानता रहता है। उसे मालूम हो जाता है कि यह केवल और केवल अपने स्वार्थ बस मेरे पास आया। प्रभु आपके लिए चिन्ह और चमत्कार करता है, पर आप उसके बुद्धि की आत्मा में, उसके ज्ञान की आत्मा में, उसकी समझ की आत्मा में आगे नहीं बढ़े। मतलब परमेश्वर आपके लिए चिन्ह और चमत्कार तो करेगा, पर उसके साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, परमेश्वर का बुद्धि का आत्मा, जिससे आपके जीवन को संतुलित करेगा। परमेश्वर किससे बात करना है, यहां सामर्थ्य की जरूरत नहीं है। किसी का आदर करना है, यहां सामर्थ्य की जरूरत नहीं है। कहां हमें बने रहना है, किस सेवकाई में हमें बने रहना है, किसी सामर्थ्य की नहीं है। किस सेवकाई के अधीन रहना, किस स्पिरिचुअल फादर के अधीन रहना, किस आत्मिक माता पिता के अधीन चलना है हमें, किस सेवकाई से हमें पूरी तरीके से समर्पण में चलना है, इसमें सामर्थ्य की जरूरत नहीं है। इसमें परमेश्वर की बुद्धि और समझ की जरूरत है। इसलिए यशायाह 11:2 क्या लिखता है, पढ़ो जल्दी से, आप हमारे साथ नोट करें। और यशायाह 11:2 क्या लिखता है, और वहां बाइबल क्या समझा रही है कि हमें और क्या सी जरूरत है। लिखा है, यहोवा का आत्मा और बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहा। केवल आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार हो ऐसा ही नहीं, बल्कि चिन्ह और चमत्कार होने के साथ या प्राप्त करने के साथ आपके अंदर बुद्धि और समझ को भी प्राप्त होना है। देखो उस नामान कोढ़ी को, जब वो नामान कोढ़ी बोला मैं वहां नहीं जा सकता, मैं अब उस, हमारे यहां बहुत सारी नदियां हैं, मैं उसमें जाकर डुबकी लगा लूंगा, पर मैं यर्दन में नहीं जाऊंगा। पर एक बुद्धिमान व्यक्ति था उनके साथ में, उसने कहा, स्वामी अगर नबी आपसे इससे और कठिन बात करने के लिए कहता तो क्या आप उसे मना कर देते? आप उसे करते जरूर। उसको समझ में आ गई बात। तो जो ये बुद्धिमानी की बात, परमेश्वर आपके साथ है, वो क्या कहता है, वो आपके साथ, वो आपको केवल सामर्थ्य ही नहीं, परंतु वो आपको बुद्धि और समझ भी देता है कि आपको कैसे चलना चाहिए, आपको कैसे कपड़ा पहनना चाहिए, आपको कैसे बात करना चाहिए, आपको कैसे दूसरों का आदर करना चाहिए, कैसे परमेश्वर के दासों का आदर करना चाहिए, कैसे आपको बैठना चाहिए। किसी के सामने आपको बैठना है तो आपको कैसे बैठना चाहिए, कैसे किसी से, किसी बड़े आदमी से कैसे बोलना है, आपको कैसे बोलना चाहिए, सारी बातें, आपको खाना कैसे बनाना चाहिए, आपको खाना कैसे देना चाहिए, किन परिस्थितियों में आपको बदलाव और लाना चाहिए, ये सारी बातें परमेश्वर आपको सिखाना चाहते हैं। वो नामान कोढ़ी के घर में रहती थी छोटी सी लड़की, पर वो
प्रतिष्ठित और एक सूरवीर सेनापति को उसने क्या किया? अगुवाई किया, और वो चंगा हो गया। जरा सोचो, जब वो चंगा होकर के आराम में आया होगा, वो उद्धार पाके आया, मन फिरा के आया, उसने आत्माओं को जीत लिया, गुलामी के दशा में रहकर ही गुलामी को हरा दिया। उस स्त्री, उस छोटी सी बेटी ने, उस छोटी से लड़की ने, जो परमेश्वर को भय मानती थी, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलती थी, परमेश्वर को अपने अंदर रखती थी, वो गुलामी के दशा में जरूर चली गई थी, पर गुलामी की दशा को उसने हरा दिया। क्योंकि नामान कोढ़ी ने क्या कहा मालूम है? नामान कोढ़ी ने क्या कहा? 15 पद को पढ़िएगा, 5 का 15 हमारे साथ देखिए क्या कहा उसने। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहां लौट आया और एलीसा के सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। मतलब वो क्या किया? परमेश्वर को महिमा दिया और उसने खुदा को अपना प्रभु करके अंगीकार कर लिया। ये किस कारण से हुआ? उस छोटी लड़की की गवाही देने के कारण से हुआ, उस छोटी लड़की के बोलने के कारण हुआ। मेरे प्रियो, वो गुलामी के दशा में रहकर भी अपने सेनापति को, मतलब अपने स्वामी को जीत लिया उसने। आप भी आज जीतोगे, चाहे आप बीमारी की दशा में क्यों ना रहें, चाहे आप गरीबी की दशा में क्यों ना भी जी रहे हो, या आप किसी संकट में क्यों ना आप चल रहे हो, पर आप उस गरीबी को जीत सकते हो, उस बीमारी को आप हरा सकते हो, उस समस्याओं को आप हरा सकते हो, परमेश्वर को बोलने के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा को बोलने के द्वारा, परमेश्वर का वर्ड बोलने के द्वारा आप उन परिस्थितियों को हरा सकते हो। आमीन कहिए, हालेलुया। वो गुलामी के दशा में थी, पर वो गुलामी के जैसा बातें नहीं की, उसने परमेश्वर की बातें की। उस गुलामी के घरानों में रह करके उसने गुलामी की जैसे बातें नहीं की, पर उसने परमेश्वर के वचन की बातें की, परमेश्वर की इच्छा की बातें की, और वो गुलामी की दशा में रहते हुए गुलामी को हरा दिया। आमीन बोले हालेलुया। उसने हरा दिया, उसने हरा दिया। आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप किन परिस्थितियों में प्रभु को लेके चल रहे हैं? डरे नहीं। आप चाहे जिस संकट में क्यों ना हो, वो संकट आपसे दूर जाएगा। चाहे जिस बीमारी में आप क्यों ना हो, वो समस्या आपसे दूर जाएगी। यूसुफ को भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया, पर वो गड्ढे से फिर निकला। उसे मिस्र के हाथ बेच दिया गया, वो मिस्र में पहुंच गया और उसे मिस्र के यहाँ एक नौकरी मिल गई। वो फिरौन के महल में काम करने लगा, फिर उसे जेल जाना पड़ा, पर परमेश्वर ने जेल से बाहर किया और उसे प्रधानमंत्री बना दिया। आप परमेश्वर की इच्छाओं में चल रहे हैं क्या? आप उसकी इच्छाओं में चल रहे हैं? आप चाहे जिस परिस्थिति में क्यों ना हो, आपकी परिस्थितियां बदलने वाली।